स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आप कैसे हो? अच्छे हो? गुड। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी शब्द चित्र बुक पढ़ाने जा रही हूँ। आप बुक ओपन करोगे। ओके बच्चों, बुक ओपन किए बच्चों। अब आप देखो इस बुक में क्या लिखे हुए हैं, ध्यान से देखना। आज मैं आपको ग वर्ण ग सिखाने जा रही हूँ। समझे बच्चों? और अच्छे से सीखिएगा। समझे? सबसे पहले तो मैं ओरल करवा दूँ आपको। देखिए ये क्या है, वर्ण ग। ग क्या बोलते हैं? ग। मेरे साथ साथ बोलो बच्चों, ग। इसके पहले मैं क और ख पढ़ाई थी। क और ख। उसके बाद क्या है? ग। ग। देखिए बच्चों, रेड कलर से आपका ये ग लिखे हुए है और इस पर ये डॉट डॉट करके लाइन ड्रॉ किए हुए हैं। इस पर आपको पेंसिल चलाना है। समझे बच्चों? धीरे धीरे इस पर आप पेंसिल चलाओगे। सबसे पहले आप स्लीपिंग लाइन लोगे, उसके बाद स्टैंडिंग, फिर टर्न कर दोगे, फिर स्टैंडिंग लाइन। ये आपका क्या हुआ? ग। ग। ग से गधा। ग से गधा। ग से गाजर। ग से गमला। फिर से मैं बोल रही हूँ, बोलो मेरे साथ साथ बच्चों। ग से गधा। ग से गाजर। ग से गमला। अब मैं आपको बताऊंगी लिखने के लिए कि ग कितने पैटर्न में सीखे जाते हैं। देखो 1 2 3 4 5 पैटर्न में ये ग कितने में सीखे जाते हैं, कितने पैटर्न्स में। तो सबसे पहले देखो, पहला ये है। आपको सबसे पहले ये इस पर पेंसिल चलाओगे इस तरह से। समझे बच्चों? धीरे धीरे। फिर उसके बाद गोल करोगे, ऊपर से लाइन टच करोगे, ऊपर से अप से डाउन पर जाओगे। पहले अप पर लाइन टच करोगे, उसके बाद डाउन पर धीरे धीरे जाओगे, फिर उसके बाद गोल घुमा दोगे। समझे? फिर दूसरा पैटर्न से देखो, ये तो आपका कंप्लीट हो गया ये इस तरह से। फिर उसके बाद आप स्टैंडिंग लाइन लोगे, इसके बाजू में स्टैंडिंग लाइन लोगे। समझे बच्चों? उसके बाद फिर क्या करेंगे? स्लीपिंग लाइन। स्लीपिंग लाइन, फिर इस पर टच करते हुए इस तरह से, फिर स्टैंडिंग लाइन। ये आपका कंप्लीट ग है। फिर उसके बाद इसी तरह से आप प्रैक्टिस करोगे ग। समझे बच्चों? इस तरह से। तो आप अपने नोटबुक पर भी प्रैक्टिस करोगे लिखकर। समझे बच्चों? क ख ग। क्योंकि आपका एग्ज़ाम अभी F2 का होने जा रहा है, तो F2 में आपको क ख ग घ अंगा तक मैं दी हूँ, उसे आपको देख करके और लिखना है। समझे? इस तरह से आप अपने बुक में प्रैक्टिस करोगे। अब चलो बच्चों, कौन सा वर्ण है? घ। ये कौन सा वर्ण है? घ। घ से घर। इस पर भी आप पेन या पेंसिल चलाओगे। आप पेंसिल यूज़ करोगे, मैं पेन यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आप पेंसिल यूज़ करोगे। समझे बच्चों? सबसे पहले आप स्लीपिंग लाइन लोगे, फिर स्टैंडिंग लाइन, फिर उसके बाद यहाँ पर से ये डॉट डॉट पर पेंसिल चलाओगे। समझे बच्चों? इस तरह से घ। क्या है? घ। घ से घर। घ से घड़ी। घ से घड़ियाल। अब इसमें देखो घ कितने पैटर्न में आपको सिखाए गए हैं। सबसे पहले छोटा सा ये सी पैटर्न में ये लिखोगे। समझे? फिर उसके बाद इस तरह से, फिर नीचे की ओर टर्न लोगे, फिर ऊपर। सबसे पहले ऊपर से टच करोगे अप से, और धीरे धीरे डाउन पर आओगे इस तरह से। फिर देखो दूसरा पैटर्न से, फिर स्टैंडिंग लाइन, ये आपका घ। फिर स्लीपिंग लाइन करो, आया बच्चों समझ में? मेरे साथ साथ इस पेंसिल चलाना।
ये आपका कंप्लीट घ हो गया। ये क्या आपका कंप्लीट घ। समझे बच्चों? इस तरह से आप नोटबुक पर भी प्रैक्टिस करोगे। मैं सिखाऊंगी नोटबुक पर कैसे लिखना है और कैसे आपको देखकर प्रैक्टिस करना है। अब चलो बच्चों, नेक्स्ट वर्ण है आपका अंग। वर्ण अंग। अंग से कोई शब्द आरंभ नहीं होता, किंतु शब्द में इसके प्रयोग एवं उच्चारण को जानना आवश्यक है। कोई आरंभ नहीं होता कोई भी शब्द, लेकिन इसका जानना भी बहुत जरूरी है। अंग, अंग से देखो यहाँ पर क्या लिखा, कंगन। इसमें उच्चारण कंगन आ रहा है ना, फिर कंघा। उच्चारण बोल रहे हैं तो उसमें उच्चारण आ रहा है ना, कंगन, कंघा। देखो अंग, देखो कितने शब्द में। सबसे पहले आप स्टैंडिंग लाइन, छोटा सा स्टैंडिंग लाइन करोगे, फिर टर्न लोगे, फिर नीचे की ओर आओगे इस तरह से, फिर धीरे धीरे नीचे की ओर आओगे, फिर ऊपर की ओर जाओगे। ये आपका क्या हो गया, अंगा। अंगा बोल बोल कर लिखोगे, अंगा। तो बच्चों आपको हम अंगा तक सिखा दिए, क ख ग घ अंगा। अंगा तक आपको एकदम प्रैक्टिस करना है और अच्छे से प्रैक्टिस करना है। इस नोटबुक में भी, बुक में भी और नोटबुक में भी अच्छे से प्रैक्टिस करना है। मैं अभी आपको नोटबुक में भी बताऊंगी लिखने के लिए। ओके बच्चों।